चूल मचता। आई हो चूल मचता। चूल मचता तो हम अथिर कदम तह चूल देखो है ना देखो बबुआ साइन 65 डिग्री के का लिखबो तू cos 25 डिग्री लिख सकता रहा अब प्लस साइन 25 डिग्री तो स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आंसर हो जाएगा। अच्छा पढ़ा दिए तो बच्चे वाला है। इसमें से दिया है आज ट्रिगो से कौन दिया था ये वाला कि कल उस दिन बताए थे बड़का हाँ हाँ एनसीईआरटी खाली पढ़ने से हो जाएगा। ये तो पढ़ाते हैं वो ना चाहे स्कूलों में वही पढ़ाई होता है क्या वो पढ़ने से होगा। अरे अभी ये है धीरे धीरे हम भी ब्रांड यहाँ बन जाएंगे टेंशन नहीं लो। पहली बार में दिक्कत है लेकिन दिक्कत यही है कि बच्चा आया सब उस समझ नहीं पाया कि हाँ ये टीचर थोड़ा एडवांस पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं है ना थोड़ा अपर लेवल में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। सबको कम में पढ़ना है तो पढ़ो। देखिएगा cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री इसको कैसे बनाइएगा। cos 17 डिग्री को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री कट जाएगा दोनों जीरो ना होगा ये कर्जा में हो गया आई कमाई हो गया बट्टा में रहता तब ना 1 होता। क्वेश्चन देखिए इतना ना क्वेश्चन करवा देते हैं कि तुम लोग को याद हो जाता है दूसरे को देने लगता है। वाह कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। देखिएगा बाबू कोसेक 67 को क्या लिख सकते हैं कोसेक को क्या लिख सकते हैं बोलिए जल्दी हाँ कोसेक को और tan को तो कोसेक और कॉट में अच्छा इसी को कॉट कोसेक का कॉट से ना गधा बेहुदा सब देखो कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 67 डिग्री तो कोसेक स्क्वायर 67 में से कॉट स्क्वायर 60 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। साइन थीटा देखो सब यहाँ साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा कोस थीटा इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा और tan थीटा इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। एक बात बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा तो 90 माइनस थीटा यहाँ पे आ नहीं गया और फिर ये वाला यहाँ दो को रिलेशन एक साथ यहाँ भी तो दो ये अब आया समझ में। अच्छा दूसरा भी हो सकता है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर से 67 है तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है तो ये क्या हो जाएगा सेक 23 डिग्री हो जाएगा क्या माइनस tan 23 डिग्री तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ऐसे भी तो 1 हो जाएगा दोनों तरीके से बन जाएगा कोई दिक्कत कोई दोनों में से किसी को चेंज कर दीजिए जो दिमाग पे आ जाए फटाक से चेंज आंसर। इंक नहीं डाला था क्या आयुष डाला था
का दिक्कत है? तुम लोग तो टॉपर को, मेरा बदमाश बॉय सब टॉपर को हिला दे रहा है। तो चलो अच्छा है, डोज देना भी जरूरी है कि नहीं? पुर्जवा तो सब वैसे ही छपा के रखा गया है, तो 20 गो और बचा हुआ है। ये दुकानों के पास नहीं दिलाएगा? आज देना दो। हम ही बुलाए उस दिन, तो हम ही बुलाए थे। ठीक है, तुम जो ना काम में रहो वही में रहो, जाओ। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, करो जो करना। हो गया? आगे लिखा है मिटाइए, कहाँ मिटाना? मिटाओ। कहा हो गया? नहीं किया तो उसका सेट है, तुम जानो। देखिए, सेक स्क्वायर 36 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। कोई दिक्कत? इसको कैसे चेंज कीजिएगा? सेक को किस में चेंज करेंगे? हाँ, कॉसेक। तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर 54 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, माइनस कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू? 1। आंसर आसान था। हाँ, चलिए देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ये कौन सा टाइप था बाबू? ये टाइप 4 है। टाइप 4 है, ठीक है ना? 27 डिग्री बटा 3। देखो, उसको ज्यादा समझ में आ रहा है चैप्टर, मेन चीज ये है, वो रोज पढ़ रहा है। आज भी वो मैसेज किया था, इसका मतलब बुके लेने के लिए मैसेज किया था, लेकिन वो पढ़ रहा है रोज, इसलिए उसको बहुत ज्यादा ही समझ में आ रहा है चैप्टर। और उस ये चैप्टर शुरू होने से पहले उसको सबसे, सुनो, वो बताया नहीं बताया वो अलग चीज है, उसको याद थोड़ा सा वो घबरा जाता है, लेकिन वो डेली पढ़ रहा है ये चीज। दूसरा चीज क्या है, चैप्टर शुरू होने से पहले उसके अंदर एक डर था कि हमको समझ में था ना जी, आई उसको ये बेहतर तरीके से समझ में आई, इसलिए उसके अंदर एक खुशी है। हम ये समझ पा रहे हैं कि उसको ये चैप्टर इतना ना समझ में आ रहा है कि वो अंदर से खुश है बहुत ज्यादा, है ना जी? उससे बन रहा है क्वेश्चन, और अभी तक उससे किसी चैप्टर में क्वेश्चन बनता नहीं था, इसमें खूब बन रहा है उससे क्वेश्चन। मेन चीज ये है, इसीलिए वो पूर्ण रूप से खुश रह रहा है आजकल। -2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर। आप ही लोग देखिए ना, कोई चीज हार्ड लगे वो चीज बन जाए, कितना खुशी होगा अंदर से, ऐसा लगेगा कि हम सोल्व कर लिए। ट्रायंगल बार बार बनाइए जो पढ़ाए हैं, बार बार बनाइए, बार बार मल्टीपल टाइम उसको सोल्व कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। हाँ, मल्टीपल टाइम उसको लिखिए, पढ़िए, रट्टा का है मारता है सब, उसको लिख के और उसको बनाओ प्रॉपर तरीके से, जैसे लिखवाए हैं वैसे लिखो। इसीलिए ट्रायंगल अभी छोड़े हुए हैं, समझो सब बात को, उतना पढ़ा के छोड़े हुए ताकि तुम लोग रोज नहीं पढ़ता है, रोज 2 क्वेश्चन ट्रायंगल का बनाना है, होमवर्क है, रोज 2 क्वेश्चन। वीडियो है ना, फिर से एक बार रिवीजन तो हम करवाइबे करेंगे, रिवीजन तो हर चैप्टर का करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन आप लोग के लिए होमवर्क है, समझ में आया ना, 2 क्वेश्चन रोज, या तो नोट से देखकर, वीडियो से देखकर, कहीं से देखकर 2 क्वेश्चन रोज बनाइए हर चैप्टर का। देखिए वो चैप्टर बोर नहीं कराएगा आप लोगों को। हर चैप्टर 2 क्वेश्चन नहीं छोड़ दीजिए, एक एक क्वेश्चन रोज हर चैप्टर से, पीछे का जितना बना है ना, रोज उठाइए, एगो चैप्टर बना, एगो क्वेश्चन। सोचिए, एक महीना में एक चैप्टर से आप 30 क्वेश्चन बनाइएगा, अगर 5 चैप्टर बनाते हैं तो 150 क्वेश्चन बनाइएगा। कितना क्वेश्चन है बुक में, समझ रहे हैं? हर चैप्टर से जितना पढ़ लिए हैं जहां तक, वहां से एक एक क्वेश्चन मात्र बनाइए, एक क्वेश्चन तो कोई हार्ड नहीं है।
अब वो चैप्टर छोटा हो बड़ा हो बनाइए, समझ रहे हैं ना। देखिए कितना आप लोग एक अपने आप को होमवर्क दीजिए कि हमको ये चीज, जैसे हम बोल दिए कि एक एक चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ाए, 6 चैप्टर पढ़ाए, कंप्लीट हुआ है, तो एक एक क्वेश्चन बनेगा तो रोज 6 क्वेश्चन, धीरे 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 आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। 6 क्वेश्चन से मन करेगा कि 12 क्वेश्चन बना ले, समझ रहे, तो करके तो देखिए। दूसरा काम क्या आप लोगों को है? दो कोई दूसरा काम, कोई काम नहीं है पढ़ाई के अलावा। चलिए इसको बनाइएगा, देखिए तो क्या। चलिए तो ये तो ठीक है बनाया है। देखो तो ये क्या है, 2 इंटू, अच्छा साइन स्क्वायर 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 27 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। प्लस 1 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 27 डिग्री को, नहीं तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री लिखो ना, क्या दिक्कत है? अरे कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आ जाओ, हम्म, 2 कॉमन, 1 मिनट। इसको यहाँ पे पहले कीजिए ना, बताते हैं फिर। ये देखिए क्या है, 3 इंटू कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री लिख सकते हैं, -2 प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, ई इतना इतना एक जगह लिख सकते हैं, इसको सजाइए तो सजा के लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे और लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री लिख लेंगे, और प्लस एक बाहर लिख लेंगे, बतवा तो हुए पड़ेगा, पड़ेगा। अच्छा अब आइए, ये दोनों में देखिए, इसमें और इसमें बीच में प्लस है, ठीक है, माइनस पे नहीं जाना अभी। 3 कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री -2 हो जाएगा। -2 इधर लिख लिए, इसलिए बोले थे कि माइनस पे नहीं जाएंगे। आई वाला +2 बाहर लिख लिए हैं, बात तो हुए पड़ा। प्लस इधर लिखिए, उधर लिखिए, उधर लिखिए, उधर लिखिए, कहीं लिखिए, बात वही है। एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री 1 हो जाएगा, और नीचे भी 1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और प्लस 1, 3 एकम 3 और -2 1, तो 3 हो जाएगा आंसर हमारा, 3 होगा, ठीक है 3 आंसर होगा। नोट कीजिए, था कुछ इसमें, बस सजाना था, इसीलिए बोलते हैं कि जितना वर्सेटाइल क्वेश्चंस हैं उनको पढ़िए। एनसीईआरटी में इतना क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं ना दिया है जी, बहुत ज्यादा। हाँ आज कोई दिया था क्या? अच्छा अच्छा, उस दिन दिए थे जो, सब बन गया सोनू उस दिन वाला? नहीं बनाया था, बनाया रहता तब ना प्रॉब्लम होता। अच्छा कल बना के आना है, ठीक है, सब बन जाएगा, सब बनने वाला है, बस सबको चेंज करना है और रिलेशन याद करना है। हो सके तो कल या परसों हम सुनेंगे सारा फॉर्मूला, ठीक है ना, ट्रिगो का शुरू से लेके लास्ट तक फॉर्मूला अब खत्म हो गया, अब कोई फॉर्मूला नहीं है बचा हुआ। हाँ, हाँ भारी लगा, ट्रिगोनोमेट्री नहीं ना लगा, क्या हंस रहा है, हमारा मुंह में कुछ लगा है का? आगे लग रहा है कि नाच देखे आया है, मजा आ रहा है, हंस रहा है। तुमको आयुष कोई दिक्कत? तो आपके बाद 20 में 20 आएगा ना? बता दिए ना कि पीछे से हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन रोज बनाना है, ठीक है। हमको आशा है कि वो तुम ही करेगा इसमें, बाकी लोग तो आटे धोने में रह जाएंगे।
अगला क्वेश्चन जो लिखाने वाले हैं सीबीएसई में पूछा गया है, ठीक है ना। इस देखिए यहाँ पे लिखा गया है सीबीएसई। कोई बात नहीं, आप ही लोग बनाइएगा पहले, लिखवाएं। हाँ तो 5 दिन मोटिवेट रहता है, फिर आटा ढोएगा 5 दिन बाद। cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री, sec स्क्वायर 50 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 40 डिग्री। इसके बाद दिया प्लस 2 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 cot 58 डिग्री इंटू tan 32 डिग्री, ठीक है, माइनस रुको ना 4 tan 13 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री, हाँ इंटू tan, सब में इंटू है बीच बीच में, tan 77 डिग्री। चलिए बनाइए। 77 नीचे लिख देते हैं गुना tan 77 डिग्री, बन जाएगा ना। सोच रहा होगा कि बताइए हम कहाँ लिखेंगे। अरे बहुत हल्का है यार। बीच में क्या दिया उसमें cot 58 प्लस ना प्लस छुट्टी होगा कहाँ पे 2 cot 58 डिग्री के बाद 2 cot 58 डिग्री इंटू tan 32 डिग्री। ठीक है।
अरे क्या क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोर्ड पे देखो ना, सब सही है। उसमें से तुम आंसर देखेगा तो भी समझ में नहीं आएगा, अगर नहीं बन रहा है तो। बुझा? आंसर देखिएगा, बनाना पड़ेगा। अरे कुछो देखेगा तो समझ में आएगा तब ना। हम तो फ्री दे दी, चाय पिलाएंगे तो बोले बनाएंगे कि आप चाय पिलाएंगे। चोरी करके। चोरी करके से नहीं बना सर, आप देख ले। याद रट के जाएगा, एक एक दो दो लिख देगा। अच्छा चलो आओ। समझे ना पहले। इस बुक का क्वेश्चन नहीं है, इसमें मिल ही नहीं रहा। ये अभी हम जब सेट किए होंगे ना, हो सकता है कि सीबीएसई का प्रीवियस ईयर हम निकाल के लेटेस्ट पूछा गया है तो वहां से सेट करके दिए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हम अपने से भी बनाए हैं। ब्रैकेट वाला से ये बन जाता है। अब कुछ क्वेश्चन सब ऐसे है कि अपने से जोड़ जोड़ के उसको बड़ा करके बनाए हैं। ब्रैकेट में निकाल दीजिए आप। आगे हम सब बन जाएगा। नहीं बन रहा आयुष? बनाओ बनाओ। बताए कि रुके? चलो रुक जाते हैं। तुर दो, सब तुर दो। यही किया। टॉपर है तो पढ़ रहा है, तू पढ़ा ना तो टॉपर हो जाएगा। तो वो टॉपर है अपने विभाग में, बुझा? तोरा इतना आटा ढोएगा ओकरा से? जब आईपैड इस्तेमाल करता है सब जानते हैं। मूवी डाउनलोड करता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन में मोबाइल के साथ तोरे को उठा कर पटकेंगे। वही ना, मूवी देखने में इसका लाइफ निकल जाएगा।
अब वो देखो सीरियस नहीं है, 6 महीना 7 महीना बीत गया। चलिए देखिए तो, देखिएगा देखिएगा बाबू, बना रहा था हाई कट के एक होगा कैसे? कैसे देखिए अब देखिए ना, मिलाइएगा। कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस को बदलेंगे तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सेक को चेंज करेंगे तो किसमें? सेक को, कॉट को लाते लाते मारने लगेंगे, मुंह फोड़ देंगे मार के। सेक को चेंज करेंगे कॉसेक में, सेक 10 आएगा ना ऊपर से नीचे। कॉसेक में ना आएगा सर, सेक 90 डिग्री, सेक 90 दिखाओ, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कहाँ गया सेक को कॉसेक में आप चेंज करवाए, जस्ट अभी करवाए, जस्ट सेक को कॉसेक में हम चेंज कराए। आप भी करवाए। अरे हम कॉट के लिए बताए थे। कॉट के देखिए सर, ये सब का दाढ़ी हो जाता है। देखो इधर, इधर देखो। अच्छा हो सकता है कि हम लिखने को उधर लिखने को इधर लिख दिया हो, ये भी हो सकता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। हम बताए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। अच्छा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1, इसके लिए बताए थे हम। अच्छा ये बताए थे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो तुम लोग क्या बोल रहा है? कॉट थीटा। सर 90 माइनस थीटा भी तो ये कॉसेक होता है। हां, सेक का ना, सेक का ये सेक का कॉसेक होता है। तो वही तो हम क्या बोल, चलो चलो ठीक है। कॉसेक 90 कॉसेक 40 डिग्री हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा दिमाग थोड़ा, सॉरी सॉरी आप लोगों को सॉरी। नहीं नहीं, हम हमारे दिमाग पे नहीं आ रहा था, सही बोल रहे हैं। अपना गलती मानने में मिस्टेक नहीं करना चाहिए। मेरे दिमाग पे नहीं आ रहा था ये चीज, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, कॉट 58 डिग्री और tan 32 डिग्री है। अच्छा एक बात बताइए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये जगह कॉट 58 डिग्री होगा। तो कॉट 58 कॉट स्क्वायर 58 डिग्री होगा, गुना होगा तो। अच्छा दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री हो जाएगा, जो कि 1 होता है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। अच्छा इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, ले लेंगे। 4 गुना में है तो कॉमन ले सकते हैं, प्लस में रहता तब ना सब में 4 चाहिए। इसमें तो एक एक 4 होगा तो बाहर निकाल लेंगे 4 को, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, tan 13 डिग्री और tan 77 डिग्री है। अच्छा tan 13 डिग्री, अच्छा पहले लिख लीजिए, tan 13 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री, ठीक है। tan 37 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, कोई दिक्कत। अच्छा ये 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, ये 1 हो जाएगा, माइनस एक बार बताइए 4। अच्छा tan 13 डिग्री को लिख सकते हैं 1 बाई, एक तो लिख 1 बाई tan 17 डिग्री, 1 बाई tan 77 डिग्री। कैसे? tan 13 डिग्री को लिख सकते हैं cot 77 डिग्री, लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा एक बात बताइए, tan का उल्टा, tan का उल्टा 1 बाई cot थीटा होता है, और cot थीटा का उल्टा 1 बाई tan थीटा। तो cot 77 डिग्री है तो 1 बाई tan 77 होगा, होगा, समझ रहे हैं? तो यहां से देखिएगा, -4 इंटू 1 बाई tan, ये लिखने की जरूरत है कि डायरेक्ट लिख दें? जैसे tan क्या बताते हैं, बोलिए अब बोलिए। हाँ 1 कैसे, 1 कैसे?
ये कटेगा तब ना 1 होगा। नहीं बोला कि इसको कॉर्ड में चेंज कॉर्ड में चेंज करके कैसे स्क्वायर होगा तब ना। 10 इंटू सामने सामने 10 इंटू 90 से माइनस कर देंगे तो 13 हो जाएगा। अरे तो ठीक है, इसको आप कह रहे हैं तो ये हो जाएगा cot 13 डिग्री। 10 इंटू कॉट इज इक्वल टू 1 होता। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम भी वही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, आई भी तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी होगा, ऐसे भी होगा, मेरा भी कहना सही है, चेंज करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग, वो भी सही है। चलिए ठीक है, आपका माइंड चला। 10 इंटू कॉट 1, हम भी वही चीज वो बता रहे थे, cot इंटू 10 1। कोई दिक्कत। देखिए ये बताने के पीछे एक और रीजन है, अगर यहाँ स्क्वायर होता तब क्या करते, तब क्या करते बोलिए। तब तो ये करना ही पड़ता, आपको करना नहीं पड़ता, इसीलिए हम ये तरीका लेके चले हैं। ये तो शॉर्टकट मार दीजिएगा, फिर स्क्वायर आएगा वहां झूल जाइएगा, करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा। यहाँ स्क्वायर होता तो आपका दिमाग यहाँ काम करता। आप तो याद किए 10 इंटू कॉट इज इक्वल टू 1, 10 स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, याद किए हैं, याद किए हैं। 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद किए हैं। तो आपका दिमाग काम करता जब स्क्वायर में होता, तो हमको वो भी लेके चलना है ना। यहाँ स्क्वायर भी तो पूछ सकता था। 10 इंटू 77 लिखा है। हाँ 27, कॉट 77, कॉट का उल्टा 10, ऐसे भी हो जाएगा। 10 इंटू कॉट 77 इंटू 10 77 1। तरीका का कमी नहीं है, लेकिन हम अब अगर ये तरीका बताएंगे ठीक है बता देंगे अभी, लेकिन जब स्क्वायर करने वाला आएगा तब वहाँ वहाँ ही आपके दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए हम ये थोड़ा लेके चल रहे हैं। सही है, आपका तरीका सही है, ये यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं ना, यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह tan 37 को क्या लिख सकते हैं, cot 53 लिख सकते हैं, तो 10 इंटू कॉट 1 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत नहीं है, 1 लिख दे क्या, 4 इंटू 1 इंटू 1। और 1045 भी क्या होता है, 1 होता है, होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस 4, 2 1 3 में से 4 गया -1। ऐसे देखिए इस सब टाइप के क्वेश्चन का डायरेक्ट हम लोग जब एसएससी वगैरह पढ़ते हैं तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं इसमें ऑड कितना है, तो ऑड एगो 1045 होता है, ठीक है ना। तो 1045 को पकड़िएगा, 1045 का आंसर क्या होता है 1, और जो इसके साथ रहे माइनस, तो माइनस लगा देंगे, बात खत्म, आंसर। हैकर है सर आप। ऐसे होता है इसका आंसर। हैक लगा दिया। गलती हो रहा है। क्या बातें भी गलती कर रहे हैं। नहीं बाकी से बस टाइम कैसे बचे वैसे
किए हैं तो उसमें पूछता है। हाँ, रेलवे और सीजे रेलवे के लिए हाई लेवल क्वेश्चन था, बता दिए तब ना, तो बना था। चोरियों किया चुना पाया जान चोरी किया कौन? चलिए देखिए, टाइप 4 ना था, फाइल होगा वो टाइप 5 अब शुरू हो रहा है। यस सर देखिएगा, दिया गया है बाबू, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10, ठीक है, व्हेन 3a इज एन acute angle, क्या है बाबू, acute angle, then find the value of angle a, then find the value of angle a, angle a क्या होगा, ठीक है, एंगल ए हम लोग को निकालना है, बनेगा। यस बोलने वाला था, बोलो यस। एक बात देखिए तो, क्या दिया गया बाबू, 3a और cos a माइनस 10, तो दिया है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10। अच्छा एक बात बताइए, साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा को cos 90 cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, जहाँ पे थीटा की जगह क्या दिया गया है, 3a दिया गया है ना, है, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर cos a माइनस 10, लिख सकते हैं, cos cos कट गया, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर क्या हो गया, a माइनस 10। अच्छा एक बार माइनस में इधर जाएगा प्लस में, माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 90 प्लस 10 अब बराबर a प्लस 3a, ये ना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a, आई हो जाएगा 100, 4 से 100 कटेगा 25 मरतबे, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 25, तो एंगल ए हमारा क्या निकल के आ गया 25, कोई दिक्कत। अब एक बार बताइए, क्वेश्चन तो वही था जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, लेकिन लैंग्वेज दिया गया था, अगर ये टाइप आप लोग टाइप 5 अगर ना पढ़े और इससे क्वेश्चन उठा दे, मैक्सिमम 2 नंबर 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो आप लोग में आता है ना, इसी टाइप से आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 नंबर 5 नंबर, 1 3 5 ऐसे पूछता है, 2 भी पूछता है शायद कुछ, तो 1 3 5 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में मैक्सिमम यही क्वेश्चन आता है इस टाइप को, इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया गया है बोर्ड के द्वारा। इसका क्या होगा, इसका कंपार्ट लग जाएगा और बोले कंपार्ट लग जाएगा ना, तो फिर उसको वापस एग्जाम में देने जाएगा, तो अगला साल देगा तो सिलेबस चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा सर, नहीं चेंज होगा, नाइन्थ में चेंज हो गया। अरे तो 9th में चेंज होके क्या आया है, 10th वाला कुछ डाल दिया है, एगो जीपी डाला है, एपी था, एपी डाला है, एपी और जीपी भी डाला है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, वो आप लोग 11th 12th में पढ़ने को मिलेगा। 11 प्लस हाँ एग्जाम है ना सर, फरवरी में लगा है सर, हाँ, फरवरी में होता है।
बोलिए सर। लिखिए, इफ tan 2a, इफ tan 2a, हो गया बाबू, यस सर। इफ tan 2a इज इक्वल टू, if tan 2a is equal to cot, ब्रैकेट कर दीजिएगा उसके बाद a माइनस 21, a माइनस 21 हो गया, वेयर 2a is an acute angle, then find the value of angle a. Find the value of angle a. हो गया बाबू, बनाइए। एक आंसर है 37। गुड 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 गुड। लिखिए आगे क्वेश्चन लिखिए। सोनू राणा रुधिया भी। सोनू, मेरा प्रिय चेला का ये हाल हो गया। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, काहे पीछे रह जाता है। हम कूटन तारा के बरा, बुझलियो। टाइप 5 आसान है, बोले आगे लिखिएगा। इफ इफ sec 5a is equal to, if sec 5a is equal to cosec, ब्रैकेट में कर दीजिए उसके बाद a माइनस 30 डिग्री, ए माइनस 30 डिग्री वेयर, हाँ 30 डिग्री वेयर 5a is an acute angle, then find the value of angle a. सर। गुड। दोनों अगला लिखिएगा। इफ साइन थीटा प्लस 34 डिग्री, क्वेश्चन लिख लो सोनू, क्वेश्चन लिख लो। इफ साइन थीटा प्लस 34 डिग्री, 34 हाँ डिग्री ब्रैकेट में कर लीजिएगा थीटा और 34 को, थीटा प्लस 34 को ब्रैकेट में, इफ साइन उसके बाद ब्रैकेट थीटा प्लस 34 डिग्री ब्रैकेट बंद, थीटा प्लस 34 डिग्री, हाँ ब्रैकेट में कर दीजिए थीटा प्लस 34 इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड थीटा प्लस 34 इज एन एक्यूट एंगल, 34 डिग्री इज एन acute angle, so that theta is equal to 28 degree,
थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री, 8 डिग्री। हो गया, बनाइए। फिर से मैं क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया। इफ्स, देखो यहाँ पे लिखो, इफ साइन हाँ हाँ थीटा प्लस 34 डिग्री, इसको ब्रैकेट में डाल लो, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा। व्हेन, cos थीटा थीटा हाँ गधा, कॉस थीटा है, गुस्सा दिलाता है। cos थीटा प्लस 34 बोलेंगे। हाँ? हम कॉस थीटा बोल रहे हैं, इसके बाद को एंड लिखना है। एंड के बाद थीटा प्लस 34 डिग्री, इज एन एक्यूट एंगल। गुस्सा दिला दिया। इज एन एक्यूट एंगल, यहां से लिखो एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। फिर से बोले हैं, पूर्वक रहेगा, आटा ढोएगा खाली दिन भर। बुद्धि रहता है फिल्म लोड करने में। पंद्रह बेर बुलवाया है, भुकवाई लगा के रख देता है। इसकी वजह से तो महीने में 5 किलो वजन मेरा कम हो रहा है। हाँ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग in terms of trigonometric ratios of एंगल बिटवीन। तब तक हम और क्वेश्चन लिख देते हैं, अब लिखिए देना ठीक रहेगा। 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक में है साइन 75 कोसेक 75, साइन 75 डिग्री प्लस कोसेक 75 डिग्री। दूसरा है tan 65 cot 49, tan 65 डिग्री प्लस cot 49 डिग्री। sec 67 डिग्री प्लस कोसेक 58 डिग्री। चौथा है cos 83 डिग्री माइनस sec 76 डिग्री। cos 83 डिग्री माइनस sec 76 डिग्री। देखिएगा, इसको भी इसमें चेंज करना, पहले समझा है सब, उबूर लिख लिया। 0 से 45 के बीच में चेंज करना है। इसमें देखिए सब 45 से ऊपर है ना, सब 45 से ऊपर है, 49 भी 45 से ऊपर है, तो इसको 45 के नीचे लाना है और 0 के ऊपर, यानी उसके बीच में, मतलब आंसर 0 45 से बीच में। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कीजिएगा तो 90 में से 75 गया तो cos 15, तो 0 और 45 के बीच है। उसी तरह cosec 75 डिग्री है, तो किस में चेंज होगा? सेक में, cosec cosec साइन में, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? sec 15 डिग्री। ऐसे ही सबको चेंज करना है। इतना आसान हो गया। घबरा काहे जाता है, रोज रिवीजन करो, बोले है ना। क्वेश्चन में उसका आंसर कितना है? थीटा निकालना है, सो दैट थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री। उल्टा निकालिएगा तो वही होबे करेगा। कहाँ है ये? ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे आप गलत कर दिए हैं। देखिए लो, इसको मिटाइए, उधर उस साइड वाला मिटा दीजिए, बताते हैं। बन रहा है साहिल?
कहाँ किसको घटा रहा है? पहले 30 थीटा प्लस 34 को घटा रहा है ना, उल्टा कर रहा है सब। देखो क्वेश्चन उलट गया है, cos थीटा को नहीं बदल सकता 90 डिग्री माइनस थीटा में, तो उलट नहीं गया। देखो देखो दोनों तरीके से हम बता रहे हैं। क्या दिया गया है? दिया गया है, लो वो भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस 34 डिग्री, साइन थीटा प्लस 34 डिग्री दिया गया है, इज इक्वल टू क्या दिया गया है? कॉस थीटा। तो पहले तो बताया 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 34 डिग्री होगा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस थीटा, कॉस, अब एक होता कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा पहला हो गया, एक हो गया 90 में से कॉस कॉस कट जाएगा तो इधर थीटा बचेगा। अच्छा 90 में से 34 गया कितना होगा? 51 होगा, प्लस 51, हाँ कॉस हटा देते हैं, होगा। अब एक बात बताओ, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो 90 माइनस थीटा प्लस 51 लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, 95 माइनस थीटा हो गया, एक मिनट रुको, माइनस थीटा माइनस 34 51 तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे उल्टा बनेगा, देख लेते हैं एक बार। ये कॉस थीटा दिया गया है ना, ये थीटा प्लस 34 है, तो 90 अब प्लस 51 होगा कि माइनस 51 होगा? हाँ ठीक है, ये थीटा इधर जाएगा तो 2 थीटा नहीं होगा, 90 प्लस 51 बराबर 2 थीटा होगा। एक 141 बटा 2 क्या होगा? ये गलत हो रहा है, ऐसे गलत हो रहा है, नहीं होगा ऐसे। एक मिनट रुक जाइए, ऐसे भी होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए 90 माइनस थीटा प्लस 34, ठीक है, ये कॉस थीटा। अच्छा देखिए क्या है कि 90 में से इसको कैसे घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं, इसमें से 90 घटाइएगा। क्यों? अब देखिए, हम आज हमारे दिमाग में भी आ जाएगा ये चीज। देखिए कैसे, अभी तक क्वेश्चन में दे रहा था थीटा प्लस 34 एक्यूट दिया है, एक्यूट दिया है माइनस 34, रुकिए तो, अगर ये एक्यूट दिया गया है तब तो ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा, क्या? प्लस माइनस माइनस, हाँ तो 90 में से 34 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 51, तो हम 90 बेकार में ले रहे थे, हाँ 90 तो लेना पड़ेगा ना, 90 में से थीटा घटेगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और 90 में से फिर 34 घट जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 56 होगा क्या? हाँ ये 90 में से पहले तो थीटा घटा, तो 90 माइनस थीटा नहीं लेंगे, बराबर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, ये 6 146 7 3 ना 73 नहीं होगा, ये गलत हो रहा है। हाँ ये अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल अगर है, देखिए एगो तरीका है, पहले इस पे काम कर लिया जाए, ऐसा नहीं कि हम फंसे हैं, हम ये नया चीज खोजने का चाह रहे हैं। कोई बच्चा अगर उल्टा सीधा बनाना चाहे ऐसे तो बनेगा कि नहीं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये बनेगा नहीं हमसे। देखिए इसको कैसे बनाते हैं पहले देख लीजिए, साइन थीटा प्लस 34 है, अब बराबर लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, लिख सकते हैं, साइन से साइन के कॉस को लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए थीटा प्लस 34 अब बराबर 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। एक बात बताइए, ई उधर जाएगा, आई इधर आएगा, तो 34 माइनस 90, या इसको इधर भेजिए, थीटा को इधर भेजिए, तो थीटा प्लस थीटा
अब बराबर इसको इधर भेजिए तो घटेगा 90 माइनस 34, तो ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर 56, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 28 डिग्री हो जाएगा। हाँ, तो ये एगो तरीका तो है, ये है। इसमें देख रहे हैं हम लोग कि कोई अगर जैसे आप लोग इसी से शुरुआत किए है ना, तो होगा कि नहीं होगा। अगर ये 90 नहीं होता है तब तो हो जाएगा, लेकिन 90 को छोड़ेंगे कैसे, ये भी सोचना है। अच्छा एक बात बताइए, ये भी सही है कि अगर ये भी सही है, देखिए कैसे, ये एक पूरा एंगल है, अब ये थीटा प्लस 34 या कुछ भी हो, पूरा एंगल है। अच्छा एक बात बताइए, अगर एंगल कोई भी हो जैसे 56 डिग्री हो, ठीक है, या कहीं भी हम मानते हैं 80 डिग्री हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 36 प्लस 44 लिख सकते हैं क्या? 36 प्लस 44 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा मानते हैं ये 34 है, तो इसको 34 से लिख लेते हैं हम। ये कितना हो जाएगा, 80 में से 34 घटाइए 6, ये हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, 46 प्लस, तो मानते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या हो गया 46। एक्यूट एंगल दिया गया है क्वेश्चन में, तो एक्यूट एंगल कितना होता है 90 से कम होता है, एक्यूट एंगल 90 से कम होता है ना, तो मान के चलते हैं कि हम ये 46 हुआ या 46 से कम होगा, होगा ना, क्योंकि ये 90 तो हो नहीं सकता है। एक मिनट 80 था क्या, 90 से ना घटाएंगे, 90 से ना घटाएंगे जी, मानते हैं ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, चलिए 80 डिग्री मानते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 3 गया 4, 46। ये एक्यूट एंगल है तो 90 तो होगा नहीं, 90 से कम हम 80 मान लिए। अब देखिए अगर हम इसको 90 से घटाते हैं, 90 से अगर घटाते हैं हम, 90 से अगर घटाते हैं तो या तो 46 घटाइए 34 घटाइए, बात तो वही होगा, होगा कि नहीं। 90 में से अगर घटाते हैं तो बचेगा क्या, अगर 46 घटा लेते हैं आप तो 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 4 गया 10 में 8 में से 4 गया 4, 44 प्लस 34 बचेगा 74 हो जाएगा। ये क्या, नहीं नहीं बैठेगा, इस क्या होगा, नहीं बैठेगा। नहीं तो समझना है तो इस तरह से समझिए कि 90 में से अगर इसको घटाते हैं तो कोई एक एंगल घटा लेंगे तो दोनों का घट जाएगा, मान वही हो जाएगा। तो 90 में से थीटा नहीं घटेगा तो 90 में से 34 घटेगा, तो ये जो एक्यूट एंगल हमारा है, एक्यूट एंगल हमारा है, एक्यूट एंगल हमारा है, अगर 90 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, थीटा प्लस 34 अगर घटाते हैं तो थीटा प्लस 56 बचेगा, बचेगा ना, आई बच जाएगा थीटा के इक्वल टू, बचेगा। अब देखो बताइए, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये थीटा जाएगा इधर, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, तो थीटा, हालांकि ये उतना पुष्टि हम नहीं करते कि सही होगा, समझ रहे ना, तरीका यही है, तरीका क्या है, यही है, ये तरीका नहीं अपनाइए आप लोग, हम झूठ मूठ के नहीं कहेंगे कि ये तरीका अपनाइए, ये तरीका समझ में आया है ना, इसी तरीके को अपनाइए। हम वो चीज समझ रहे हैं लेकिन आप लोग के समझने में वो टाइम लगेगा, समझ रहा है ना, तो झूठ मूठ का वो अपनाने से कोई फायदा है नहीं। लिखिएगा क्वेश्चन, लिख लिया सब, बन गया, बन जाएगा, ये बना लगा। अब हम लोग घुसने वाले हैं, आज खत्म होगा, इसके बाद 2 दिन का क्लास बचेगा। अब हम लोग घुसने वाले हैं प्रूव करने वाले में, 5 नंबर का सिर्फ आता है इसमें से। अब प्रूव करने से पहले फॉर्मूला टोटल सुनेंगे और कूटेंगे, क्योंकि प्रूफ बिना फॉर्मूला का हो ही नहीं सकता है। वो आप जैसे भी है उस सपना में आप लोग को याद होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, सपना में याद, उत्साहिल हो कोई हो उससे मतलब नहीं है, उस गेट से एंट्री मिलेगा तो अब वो एक ही आदमी बैठ के पढ़ेगा, उससे हमको मतलब ना है,
आप लोग जानते हैं हमको कोई प्रभाव ना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ जो बैठे देखते, हम पूछे इसका फॉर्मूला क्या होता है, खटाक दे बोले हाँ ये फॉर्मूला होता है, समझ रहे हैं ना, सुना है साहिल। तो कॉल फॉर्मूला टोटल A to Z, बहुत ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, जो 0 डिग्री 90 डिग्री सबका वैल्यू तो आप लोग को याद है, बस पीछे का याद करना है। हमको लगता है वो भी आप लोग को 90% याद है, 10% में कंफ्यूजन है, जिसको रटना है लिख लिख के याद कीजिए जैसे भी हो। अरे इस चैप्टर का वेटेज है 15 नंबर आपका बनाएगा, समझ लीजिए 33 नंबर पे पास होता है, उसका लगभग आधा यही है पासिंग मार्क्स का। बढ़िया सर। हाँ ये सब है। ठीक है, लिखिए इफ A and B are acute angle, if A and B are acute angle such that sin A बराबर cos B, such that sin A बराबर cos B हो गया, cos B हो गया, prove that A plus B is equal to 90 डिग्री। होगा प्रूव, प्रूव डेट A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए क्या दिया है बाबू, दिया है साइन A बराबर कॉस B, इसमें दिया है एक्यूट एंगल भी किया गया है, हाँ A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एक्यूट एंगल है तो 90 डिग्री से कम होगा, एक्यूट एंगल होगा तबे 90 से घटेगा, अगर क्वेश्चन में ये ना दे कि एक्यूट एंगल है तो 90 से नहीं घटा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, इसको लिख सकते हैं साइन A बराबर साइन 90 डिग्री माइनस बी, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, साइन से साइन गया तो A बराबर 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा क्या। अच्छा बी इधर आएगा तो प्लस में होगा, था कुछ इसमें, हाँ अगर एक्यूट नहीं होता, क्वेश्चन नहीं दिया तो A एंड B आर एक्यूट एंगल, तो ना ई 90 से घटेगा ना ई 90 से घटेगा, इंडिकेट ही नहीं है, हो सकता है कि बड़ा हो जाए 90 से। हाँ अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो यहाँ मान लेंगे कि लेट A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, समझ रहे हैं ना। हालांकि उस टाइप का क्वेश्चन पूछने में अभी आपके बोर्ड को 20 साल लग जाएगा, समझ रहे हैं ना, नहीं पूछेगा। हाँ जाके पूछिएगा ये क्वेश्चनवा दे के मास्टर साहब से कि सर साइन A बराबर कॉस B दिया है, एक्यूट एंगल हटा दीजिएगा, दिया है इफ A एंड B आर A एंड B वेयर A एंड B आर एंगल्स वेयर सच दैट साइन A बराबर कॉस B, ऐसे करके एक्यूट एंगल बस हटा दीजिए, एक्यूट हटा दीजिएगा, ठीक है। आप पूछिएगा मास्टर साहब से, कह रहे हैं कि वो ऐसा ही बनाएंगे, ऐसे अगर बना दिए तो गलती है, जब एक्यूट देवे नहीं किया तो 90 से काय घटाया, लेट करके अगर नहीं माने कि लेट A एंड B आर एक्यूट एंगल्स तो 100% गलते है, नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आज तक कुछ भी नहीं किया, इनोवेशन है ये, अपना पढ़ाते पढ़ाते एक समझ पैदा होता है, वो है। जाके पूछिए किसी से पूछिए, अगर वो देखा एक्यूट एंगल हटा दीजिएगा, एक्यूट हटा दीजिएगा, लिख दीजिएगा इफ A एंड B आर एंगल्स सच दैट साइन A बराबर cos B, प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका एक तो लेट करके बनेगा और दूसरा होगा कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन मतलब हम इसका आंसर नहीं खोज सकते हैं, जब एक्यूट देवे नहीं किया तो हम 90 से कैसे घटाएंगे, ये भी तो हो सकता है 90 से बड़ा होगा। हाँ नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं देता है कुछ भी, एक्यूट अगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक एक ऑप्शन है लेट करके बनेगा जो हम बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। लेट करना भी सब लोग नहीं मान सकता, इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, जाके एक्यूट खाली हटा दीजिएगा, अगर कोई बना दिया क्वेश्चन समझिए कि उसको इसके बारे में कोई नॉलेज ना है, समझ रहे हैं ना। हो गया, लिखिए
देख रहे हैं कि जितना क्वेश्चन है सब में एक्यूट लिखा हुआ है, सारा में लिखा हुआ है, तो पागल है लिख के दिया है। नहीं लिख के देता हम 90 में से कैसे, अगर नहीं लिख के देता तब हम वहां लिखते लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, समझ रहे हैं ना। लिखिएगा इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, triangles A B C, so that sin ब्रैकेट में b प्लस सी बाई टू ऐसे दिया, देख लीजिए, so that sin b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू cos a बाई टू। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके बुक से, आपके कंटेंट का, टाइप 5 का सबसे बेस्ट और लास्ट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, दिया गया है इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, दिया गया है ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, तो हम लिख सकते हैं इफ एंगल ए एंगल बी एंगल सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसमें कहीं एक्यूट एंगल दिया है? नहीं दिया है, क्योंकि जरूरत नहीं है, तो पागल है कि उसमें दे रहा था सब में। हाँ मतलब क्वेश्चन बनाने वाला पागल थोड़े है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, हम लिख सकते हैं, हम अगर चाहें तो एंगल ए को एंगल ए को इधर भेज सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि बी प्लस सी हमको एक जगह रखना है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए होगा। चाहे किसी को भेज सकते हैं, हम किसी को भेज सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, बटा में 2 दिया गया है, तो डिवाइडेड बाई 2 इन बोथ साइड्स, दोनों साइड 2 से भाग करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 2 तो कट के 1 हो जाएगा। देखो एंगल बी प्लस एंगल सी बटा 2 होगा बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए बटा 2 होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये होगा एंगल बी प्लस एंगल सी बटा 2। अच्छा ये लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री बटा 2 माइनस एंगल ए बटा 2, बतवा तो वही होगा। एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा, वही चीज आया। तो 2 से कट के ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 होगा, होगा कि नहीं। अच्छा साइन थीटा है कॉस थीटा है, तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं। अब धीरे धीरे आप लोगों के नॉलेज को ऊपर कर रहे हैं, थोड़ा सा चकाइएगा, ठीक है ना, तो चकाना नहीं है। तो दोनों साइड किससे गुना करना है? साइन थीटा से। तो इधर भी साइन थीटा से गुना कर रहे हैं, तो साइन से गुना करना है। साइन थीटा तो देवे किया है, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2, इधर भी साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, साइन ये तो यही रहेगा एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2। अच्छा एक बात बताइए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। एंगल ए लिखिए चाहे ए बाई 2 लिखिए, बात तो वही चीज है, हुआ। ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हुआ कि नहीं? आया, नोट कीजिए। अब बताइए कहाँ दिक्कत है इसमें? कहिए ना, हर जगह तो दिखते हैं। बार बार जाके बनाइएगा ना, ठीक हो जाएगा, ठीक है।
तो वहाँ बोला ABC इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले सकता है। क्या? क्वेश्चन दिया है ABC ट्रायंगल है, तो कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते एक बात बताइए, आपको हम ट्रिगोनोमेट्री शुरू में पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे, किस ट्रायंगल पे ट्रिगोनोमेट्री? राइट एंगल। तो इसमें काहे दूसरा लीजिएगा, बोलिए। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लगे तो साइन कोस काम करेगा? जानबूझ के पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, डाउट हो तो पूछ लेना चाहिए। अच्छा, चार्ज करने के बाद चार्जर फेंक दिया ना, ये भी सही है गुरु।